आप जी को सूर्य का आकार दिखाई देता, उसका रंग दूसरा हो जाता है, प्रकाश नहीं होता उस पर। ठीक इसी प्रकार जो ही महर्षि उस ऋषि अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी और आंखें नीचे को की, आंखें बंद की, तो उसमें एक बालक नवजात शिशु नजर आया जिसका वो प्रकाश था। फिर परमात्मा ने वो प्रकाश समेट लिया अपने अंदर और एक नवजात शिशु सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया। एक नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुल्हा थे। वैसे वो पहले इसी जन्म में हिंदू थे। पहले गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो भगवान शिव जी के कट्टर पुजारी थे, बहुत ज्यादा श्रद्धालु थे, शिव पुराण की कथा निस्वार्थ किया करते थे। काशी बनारस के अंदर नीरू उस गौरी शंकर का बहुत ज्यादा बोलबाला था, बहुत श्रद्धा के पात्र बने हुए थे। बनारस के लोग उनको बहुत चाहते थे। ब्राह्मण जाति में होने के कारण वो अच्छे व्यक्ति गुरु पद माने जाते थे। उधर से मुसलमानों को ये और दूसरे जो ब्राह्मण थे जो गुरु पद का काम करते थे, वो गौरी शंकर जी से ईर्षा रखते थे, क्योंकि उनकी महिमा ज्यादा थी, लोग उनसे ज्यादा कथाएं कराया करते थे, सुनते थे। और उनमें एक विशेषता थी कि वो थोड़े पैसे लेते थे और जो पैसा आ जाता था उसको ज्यादातर धर्म पर लगा देते थे और अपने खाने योग्य ही, अपने निर्वाह योग्य ही घर पर रख लेते थे। इस बात से अन्य जो गुरु पद पर ब्राह्मण थे वो बड़े दुखी हो गए, उनसे ईर्षा करते थे। मुसलमानों को इस बात का पता चला कि हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है उसको, और ये भी उनको पता था कि इसके साथ अन्य ब्राह्मण लोग नहीं हैं। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और गौरी शंकर जी को जबरदस्ती बाई फोर्स मुसलमान बना दिया। उनके घर पे अपना पानी छिड़क दिया, उनके मुंह में पानी डाल दिया दोनों के। उधर से वो जो ईर्षा करते थे वो ब्राह्मण, उन्होंने सब जगह डंडोरा पीट दिया कि गौरी शंकर ने मुसलमानों का जल पी लिया, अब यू काम का नहीं रहा, अब यू मुसलमान बन गया, धक्के तक बना दिया। अब मुसलमानों ने उनका नाम नूर अली रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम नियामत रख दिया। तो उसको नीरू और नीमा कहने लग गए। उनका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया। मुसलमानों को गंगा में स्नान नहीं करने देते थे हिंदू लोग। और अब उन्होंने देखा कि पहले तो आहार निर्वाह चल जाता था, जो कथा करने से पैसा आता था, अब वो रोजगार की समस्या होगी, तो उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। परमात्मा को वहां लहर तारा तालाब, वो उधर से वहां लहर तारा तालाब पर स्नान करने के लिए जाते थे, जहां पर गंगा का पानी लहरों के द्वारा पटरी के ऊपर से उछलकर जहां पशुओं का घाट सा हो जाता था, वो कट जाती है मिट्टी, तो वहां से उछलकर वर्षा के दिनों में जो फुल स्विम पर गंगा बहती है सावन भादों में, तो उस समय पानी ऊपर से जल उछलकर गंगा का जल, निर्मल जल, उस तालाब एक नीचे स्थान पर एकत्रित हो जाता था, जिसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। अब नीरू नीमा वहां ब्रह्म वक्त से उठ करके उस लहर तारा नामक तालाब पर स्नानार्थ जाया करते थे प्रतिदिन। ये जून का महीना पूर्णमासी की सुबह, ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी का सुबह, प्रभात के समय वो प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए गए, तो वहां परमात्मा को कमल के फूल पर पाया। अब कमल के फूल से बालक को उठाकर नीरू और नीमा अपने घर ले आए। उस दिन नीमा जब लहर तारा तालाब की तरफ जा रहे थे सुबह सुबह, पुत्र के अभाव में बहुत दुखी थी
रह रहकर अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही थी, हे शंकर भगवान, आपके घर में क्या एक बच्चे की कमी है? मुझे भी एक खिलौना दे दो, मेरा टाइम पास हो जा, मेरा बुढ़ापे का सहारा हो जा। और उसी दिन परमेश्वर वहां प्रकट थे। अब नीमा ने 100 शुक्र मनाए अपने शंकर भगवान के कि आज मेरे शंकर भगवान ने बालक दे दिया। हम इतने श्रद्धालु हैं, भूल जाते हैं सारी व्यवस्था को। अब वो लगभग 60 वर्ष के हो गए थे और 40 वर्ष ब्याह न हो गए थे। और उस दिन तक श्री शंकर भगवान की प्रार्थना करते आ रहे थे, बालक मांगते। पहले ना दिए श्री शंकर भगवान ने, पहले बच्चा ना दिया। लेकिन हम श्रद्धालु हैं क्योंकि हमने परमात्मा का पता नहीं, हम इन्हीं भगवानों को सर्वेस्वा मान लिया करते थे। और इस तरह कोई प्रारब्धवश कोई घटना अच्छी घट जाती तो उसको भी इन्हीं के नाम कर दिया करते थे। अब तो हमें पता चल गया कि धनी का जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सर्वेस्वा है उसका कितना जिक्र भी नहीं, एक दूसरे को हम कहते हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अब परमात्मा को लेकर नीमा आ गई, इतना प्यार कर रही है उससे। और परमात्मा जिस भगवान के नाम लेने से जो इतना सुखदाई है, हमारा रक्षक है, हमारा पिता है, और वो हमें मिल जावे अब के बीते अपने संग में, रोम रोम करनान लग जा, आत्मा गदगद हो जावे, आंखों में आंसू बजावे। ऐसी स्थिति उस नीमा की होगी। उस परमेश्वर को सीने से लगाया, उसका मुंह चूम्या जैसे मां अपने बच्चे का लाड किया करती है, बेटा या बेटी का। अब जिस देवी ने उसको सीने से लगाया परमेश्वर को, जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिसके लिए हम भटक रहे हैं, और जिसमें इतनी शीतलता, इतने गुण हैं, और वो जो माँ एक बहन बेटी माई के सीने से लगे हुए हैं बालक रूप में, जो सुख का आभास उस देवी को हुआ होगा उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर से नीरू ने देखा कि ये वो लोक लाज को घनी मान्या करता। उसने सोचा कि कहीं ये लोग ये सोचें कि ये नवजात शिशु कहां से ले आए, हमसे पूछेंगे कहां से लाए, हम कहेंगे ये कमल के फूल पर मिला, किसी को यकीन नहीं होगा, और ये काशी के लोग हमें बाहर निकाल देंगे, बच्चा छीन लेंगे, हमें घर से बेघर कर देंगे, और बच्चा भी नहीं रहेगा, हम भी दुखी होंगे। इस दृष्टिकोण से अपनी पत्नी से कहने लगा कि इस बच्चे को तू यही छोड़ दे। अब उस देवी को जो आनंद आ रहा था उस परम पिता को सीने से लगाकर बालक रूप में प्यार करके, उसने कहा मैं इस बालक के बगैर जीवित नहीं रह सकती, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं नहीं छोड़ सकती इसको। तो नीरू ने अपनी पत्नी पर प्रथम दिन हाथ उठाया था थप्पड़ मारने के लिए, नहीं तो पहले वो उसकी प्रत्येक मनोकामना जो भी वो बात कहती हाँ में हाँ रखा करता, इस उद्देश्य से कि कहीं इसके मन में दुख ना हो जाए कि मेरा पुत्र भी नहीं और पति भी मुझसे ठीक बात नहीं करता। उस दिन पहली बार कहा था कि नीमा तो जिद्दी बहुत हो गई, मैंने तेरी किसी बात को टाला नहीं, इसलिए आज मैं तेरी बात मानूंगा नहीं और तेरे 2 थप्पड़ धरूंगा, इसने यही छोड़ दे। जो ही उसने ऐसा किया उसी समय परमात्मा नवजात शिशु रूप में कबीर परमेश्वर बोले कि नीरू कोई आपत्ति नहीं आवे और मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब वो डर गया, वो घबरा गया, नीरू ये कोई सिद्ध पुरुष है या इसमें कोई भूत बोल रहा है, कोई फरिश्ता बोल रहा होगा। चुप करके आगे आगे हो लिया, घर आगे।
अब परमेश्वर के नामांकन करने के लिए, परमेश्वर का नाम रखने के लिए काजी आए। अब काजी क्या करते हैं, जैसे कुरान शरीफ है पवित्र ग्रंथ, उसको ऐसे खोल देते हैं कोई मंत्र सा पढ़ के, और जहां से भी वो खुल जाता है और प्रथम अक्षर जो होता है उसी के ऊपर नाम रख देते हैं। जैसे र आ गया था रसीक अहमद, क आ गया था कफीक, इस तरह के नाम रखते हैं। से आ गया था शहजाद, इस तरह के। तो उसमें कबीर शब्द आ गया कै, तो उन्होंने सोचा भी ये यानी छोटी उससे व्यवसाय का बालक है, नीच जुलाहे का बालक है, और इसका नाम कबीर कैसे रखें। कबीर माने बड़ा मानते हैं, कबीर का अर्थ ही बड़ा करते हैं। तो उन्होंने काजियों ने आपस में वो कुछ फुसफुस की और दोबारा कुरान फिर बंद करके फिर खोली, तो उस पृष्ठ पर सारे पर कबीर 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 लिखा पाया। उन्होंने फिर दूसरे पृष्ठ पलट कर देखे, सारी कुरान में कबीर कबीर, ओनली कबीर और अक्षर रह गया। वो लेख नहीं रहा जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ था। परमात्मा बोले कि काजी मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब बालक को बोलते देखते हुए वो घबरा गए, डर गए, और वहीं कुरान शरीफ में जिसमें केवल कबीर कबीर रह गया था, वह कुरान शरीफ भी वहीं छोड़ गए। इस प्रकार परमात्मा का नामांकन हुआ। फिर उनके सुन्नत करने का समय आया। परमात्मा ने ऐसी लीला की कि वो सुन्नत भी नहीं कर सके। अब जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, उसी समय बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते थे ज्ञान में। परमेश्वर ने एक लीला की थी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी इस कलयुग के लिए एक भूमिका बना के गए थे कि आने वाले समय में ये प्यारी आत्मा जो कलयुग के बीच की पीढ़ी होगी वो भक्ति करेंगे और उनको काल के दूत किसी प्रकार से भी भ्रमित ना कर सके। इस दृष्टिकोण से परमेश्वर ने सभी पहलुओं पर वहां उस समय सब लीला की थी। अब उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि गुरु का होना अति आवश्यक है। परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वेद धनी गुरु आगे आधीन। अब परमेश्वर ने सोचा था कलयुग में ये लोग कहीं ये ना सोचें कि कबीर जी ने कौन से गुरु बनाया था। ये काल के दूत, ये ऋषि संत मंडलेश्वर कबीरपंथी जो नकली गुरु, ये आगे चलकर एक भोली आत्माओं को भ्रमित ना करते हैं। इसलिए गुरु का होना कंपलसरी रखने के लिए, और है भी सत्य, इसलिए परमेश्वर को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारे लिए एक व्यवस्था बनानी थी। इसलिए गुरु की आवश्यकता परमात्मा ने समझी। और रामानंद जी पहले सतयुग और त्रेता में परमेश्वर की बहुत सेवा कर चुके थे बालक रूप में। वो आत्मा, और वही आत्मा फिर रामानंद बनी, उसका उद्धार करना था। कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़ोवा मिले अगाऊ आ। और दूसरा विधान है परमात्मा का, 2 जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। इस विधान अनुसार भी परमात्मा श्री रामानंद जी को शरण में लेकर उद्धार करना चाहती थी।